इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना। हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंटरैक्शन हम लोग को देखने को मिलता है ला नीना और वार्म आर्टिक के बीच में। आर्टिक क्षेत्र आपको पता है, राइट, नॉर्थ पोल के पास वाला क्षेत्र हम लोग को आर्टिक क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है सीजन की पहली हीट वेव को, राइट, और सीवियर हीट वेव को। तो कहा है कि सीजन की पहली हीट वेव और सीवियर हीट वेव जो है वो समय से काफी पहले जो है वो आ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में यह स्थितियां काफी पहले बन रही हैं और इसका कारण क्या है? अप्रत्याशित जलवायु विसंगति, यानी कि क्लाइमेट एनोमली, मतलब क्लाइमेट में गड़बड़ी होने के कारण ये ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि समय से पहले ही हीट वेव और आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उसका एक बड़ा कारण है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। तो आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है और उसी के कारण हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि हीट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, राइट, टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि हीट वेव का समय से पहले आने का साफ साफ मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जो है वो काफी ज्यादा हम लोग को नजर आ रहा है। तो पहला पॉइंट ये हम लोग को नजर आया। इसके पीछे जो अर्ली हीट वेव्स के पीछे का जो कारण है, रीजन है, वो ये है कि नॉर्थ साउथ एरिया पर लो प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। नॉर्थ साउथ एरिया पर, राइट, लो प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है। पूरे इंडिया के ऊपर विंटर के समय पर लो प्रेशर आया और जहां पर भी लो प्रेशर हमें देखने को मिलता है तो हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो जाती है। तो ये हमेशा पॉइंट ध्यान में रखना, जहां पर भी लो प्रेशर बनेगा तो हवा जो है वो हाई प्रेशर से जो है वो लो प्रेशर की तरफ जो है आएगी। ये विंड का पैटर्न जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिला कि वो चेंज हुआ, हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो आई। ठीक है, तो अभी पहला पॉइंट हमने क्या देखा, सर्दियों के समय पर, विंटर के समय पर इंडिया के ऊपर जो है लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हुआ, लो प्रेशर। और जब लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा तो हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। अब जब विंड जो है वो आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि विंड का शिफ्ट होना मतलब कि वेदर के अंदर चेंजेस जो है वो आना। तो ये विंटर में ये वाली स्थिति बनी थी जब ला नीना का फिनोमेना इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन पर हमें देखने को मिला था। यानी कि पैसिफिक ओशियन का जो इक्वेटर वाला जो क्षेत्र हम लोग को नजर आता है तो उस क्षेत्र पर हम लोग को क्या चीज देखने को मिली थी, ला नीना का फिनोमेना विंटर के समय पर देखने को मिला था, जहां पर विंड जो है वो मूव हुई थी, राइट, इंडिया की तरफ, या आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट एरिया की तरफ, राइट। इसके अलावा लास्ट टाइम हमारे पास जब ला नीना ऑब्जर्व किया गया था तो वो लगातार 3 सालों के लिए था। 1998 से लेकर 2000 में था और सन 2000 में साइक्लोन भी हम लोग को मार्च के महीने में देखने को मिला। सो इम्पैक्ट क्या होते हैं ला नीना के? तो सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है ईस्ट और सेंट्रल पैसिफिक ओशियन पर, ये ठंडा हो जाता है एवरेज ला नीना के कंपैरिजन में, राइट। एवरेज ला नीना के कंपैरिजन में हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिलती है कि सेंट्रल पैसिफिक ओशियन और ईस्ट पैसिफिक ओशियन ये ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर विंड का मूवमेंट जो है वो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ये एक वजह जो है वो हम लोग को नजर आ रही है। और दूसरी बात टेम्परेचर, क्योंकि देखो ये सब जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि ला नीना की बात करें या एल नीनो की बात करें हम लोग, तो ये जो ला नीना और एल नीनो का जो फिनोमेना है, कॉन्सेप्ट है, सबसे बेसिक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये कब होते हैं, जब भी क्लाइमेट के अंदर किसी प्रकार की जब कोई गड़बड़ी होती है वेदर पैटर्न्स में, जब भी कहीं पर कोई लो प्रेशर जो है वो हीट के कारण क्रिएट होता है तो विंड जो है वो मूव करती है, शिफ्ट करती है। ट्रेड विंड का इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हमेशा हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें शिफ्ट हो जाते हैं और जैसे ही उसमें शिफ्ट होते हैं तो वेदर के अंदर चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो 3-4 पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखना, जैसे कि ट्रेड विंड को ये अफेक्ट करती है। ट्रेड विंड जो होती है वो क्या कर रही है, अब वो वेदर को जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, राइट। तो ये ट्रेड विंड ही जो है वो जो वेदर डिस्टर्ब हुआ है, जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, हाई प्रेशर से विंड जो है वो लो प्रेशर की तरफ आ रही है। तो क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है कि डिस्टर्बेंस हम लोग को एनवायरमेंट में जो है वो देखने को मिल रहा है, डिस्टर्बेंस। तो यही डिस्टर्बेंस होता है वो पूरे दुनिया भर के दूसरे पार्ट्स को भी जो है वो अफेक्ट करता है। और इंडिया के अंदर फिनोमेना जो है वो वेट और कोल्ड विंटर से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिलता है। बट सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि जो ला नीना और वार्म आर्टिक के बीच में जो इंटरैक्शन है, ये किसका रिजल्ट है? ये ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट है। और ये किसके कारण हुआ है? ह्यूमन के कारण हुआ है। हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किया है जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है और उसी कारण से ये डिस्टर्बेंस हम लोग को पूरे दुनिया भर में या दुनिया भर के वर्ल्ड के वेदर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अब बेसिक समझते हैं कि क्या है एल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट। तो ये दो नेचुरल क्लाइमेट फिनोमेना है, ये ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन पर होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये फिनोमेना आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन पर।
उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में होती है ये एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये एग्जामिनेशन में आएगा। और ये वेदर कंडीशन को पूरे दुनिया भर में इन्फ्लुएंस करती है, राइट। इसके अलावा एल नीनो पीरियड जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये कब होता है? जब सी सरफेस टेम्परेचर सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन का जब ये गर्म हो जाता है। तो अब आपको कौन सी लोकेशन ध्यान में रखनी है एल नीनो में, कि एल नीनो पीरियड जो है वो कब होता है? जब गर्मी बढ़ जाती है, सी सरफेस टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है, कहां पर? सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन पर, राइट। मध्य और पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में जब तापमान में वृद्धि हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तब वो पीरियड जो होता है वो एल नीनो का पीरियड होता है। तो ये लिंक आप बना के रखो। और ला नीना का इवेंट जो है वो कब होता है? जब पानी ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन पर ठंडा हो जाता है। तो ला नीना ठंडी से कनेक्ट करता है, ला नीना को ठंडी से कनेक्ट करो, कूलर से कनेक्ट करो, कूल एरिया से कनेक्ट करो, और एल नीनो को जो है वो आप कनेक्ट करो गर्मी से। तो ला नीना के कारण ठंडी हो रही है, एल नीनो के कारण हम लोग को गर्मी देखने को मिल रही है। कहां पर? ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन पर, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और ये दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को जनरली समझने के लिए जो है वो रिसर्चर जो है वो कहते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, राइट। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो ये ENSO भी जो है वो से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एल नीनो जो है वो कब होता है? जब भी एल नीनो या ला नीना कब होंगे? जब गड़बड़ी, एनोमली हम लोग को देखने को मिलेगी वेदर पैटर्न्स में। जो वेस्टवर्ड ब्लोइंग ट्रेड विंड जो हम लोग को देखने को मिलती है, पश्चिम की ओर बहने वाली जो ट्रेड विंड हम लोग को देखने को मिलती है, जब वो वीक हो जाती है इक्वेटर के ऊपर, राइट, एयर प्रेशर के कारण। क्यों वीक हो रही है? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर लेवल जो है वो बढ़ता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है। एल नीनो का कॉन्सेप्ट है, वार्मिंग हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, गर्मी हम लोग को देखने को मिलती है। तो सरफेस वाटर जो है वो कहां पर मूव करेगा? ईस्ट की तरफ जो है वो मूव करेगा, मतलब यानी कि ईस्टवर्ड टू कोस्ट ऑफ नदर्न साउथ अमेरिका। तो उस तरफ पैसिफिक की तरफ जो है वो जाएगा, और ये साउथ अमेरिका की तरफ, नदर्न क्षेत्र के साउथ अमेरिका की तरफ जो है वो मूव करेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। पूरा गेम जो है एल नीनो और ला नीना का ये टेम्परेचर के ऊपर आधारित है। बस आपको दो कॉन्सेप्ट समझने की, एल नीनो में जो टेम्परेचर जो है ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन पर हम लोग को वार्म देखने को मिलता है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ला नीना के कंडीशन में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि टेम्परेचर जो ईस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र का हम लोग को देखने को मिलता है, कोल्ड हो जाता है, नॉर्मल से और भी ज्यादा ठंडा जो है वो हो जाता है। ये दो चीज तो आपको बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक रीजन जो है वो वार्म अप हो जाता है, राइट, 6 महीने के पीरियड के लिए, और इसके कारण एल नीनो की कंडीशन हो जाती है। तो आपको पता ही लग गया, रट चुका है आपको कि एल नीनो की कंडीशन में हम लोग को ये सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र जो है वो गर्मी वाला देखने को मिलता है। क्योंकि प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, राइट, लोकेशन से रिलेटेड की कौन सा क्षेत्र जो है वो गर्म हो रहा है एल नीनो की कंडीशन में, या फिर सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र अगर गर्म हो जाता है तो कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है? एल नीनो की हो रही है, ना कि ला नीना। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और किस प्रकार से वेदर के अंदर चेंजेस हम लोग को ला नीना में देखने को मिलते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला क्षेत्र, अगर आप अफ्रीका के मैप की तरफ जो है वो देखेंगे तो आपको एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो नजर आता है, राइट। एक हॉर्न जो है वो बना हुआ हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है। एक क्षेत्र है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, राइट। सोमालिया कंट्री की तरफ जो है वो आप देखो अफ्रीका में, राइट। तो आपको ये क्षेत्र जो है वो नजर आएगा। और हमेशा अपने दीवार पर, जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो, अपने दीवार पर वर्ल्ड मैप रखो, और जब भी कोई लोकेशन आती है तुरंत वर्ल्ड मैप की तरफ जो है वो लोकेशन पर देखना है आप लोगों को, राइट। फिर इसके अलावा सेंट्रल एशिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया सेंट्रल एशिया, यहाँ पर बिलो एवरेज रेनफॉल हमें देखने को मिलती है ला नीना के कारण। तो याद रखना, ला नीना में क्या होगा कि जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है और सेंट्रल एशिया वाला क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, वहां पर जो बारिश जो होती है वो बिलो एवरेज होती है, बारिश में कमी आ जाती है। ईस्ट अफ्रीका जो है वो सूख हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ड्राई कंडीशन वहां पर हो जाती है। और ईस्ट अफ्रीका में ड्राई कंडीशन के साथ साथ डेजर्ट लोकस इन्वेजन होता है, रेगिस्तान टिड्डियों के हमले होते हैं। मतलब टिड्डी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो हमले करते हैं, लोकस अटैक जो हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो टिड्डी जब हमले करती है फसलों के ऊपर, तो वहां पर फसलें खराब हो जाती है, और इस कारण से फूड इनसिक्योरिटी होती है। तो ला नीना क्या करता है, वहां पर कम बारिश करता है, सूखे की स्थिति हो जाती है, ड्रॉट लाइक कंडीशन आ जाती है, और हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि फूड इनसिक्योरिटी जो है वो ला नीना की कंडीशन में नजर आती है। और सदर्न अफ्रीका के अंदर बारिश जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो याद रखना, ईस्ट अफ्रीका में ड्राई कंडीशन होती है, सदर्न अफ्रीका में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, बारिश जो है वो बढ़ जाती है, बारिश में जो है वृद्धि हम लोग को देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये शिफ्ट कर देता है पूरे वेदर पैटर्न को, और ये अफेक्ट करता है साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन को, और रिड्यूस करता है इंटेंसिटी को। मतलब कि इस प्रकार की जो वेदर इवेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो नॉर्मल लेवल पर कंडक्ट होते हैं, तो उसको पूरी तरह से जो है ये बदल देता है, चेंज कर देता है। और साउथ ईस्ट एशिया जो है और कुछ पैसिफिक आइलैंड्स की हम बात करें,
सदर्न अमेरिका के नॉर्थ रीजन की अगर हम लोग बात करें, और यहाँ पर अबव एवरेज रेनफॉल हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? क्योंकि ये क्या कर रहा है, विंड का फ्लो जो है वो उस तरफ ले जा रहा है, विंड जो है वो जाएगी तो बादल को भी जो है वो अपने साथ जो है वो लेकर जाएगी। तो जब भी आप तो सिंपल लो प्रेशर वाली चीज ध्यान में रखो कि लो प्रेशर जब भी डेवलप होगा, जिस क्षेत्र में भी लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, और विंड अपने साथ जो है वो बादल भी लेकर जाएगी, बादल लेकर जाएगी तो वो वर्षा करवाएगी, राइट? उस क्षेत्र में जिस डायरेक्शन में लो प्रेशर जो है वो बन रहा है, राइट? और इंडिया के अंदर ला नीना का मतलब है कि कंट्री के पास मोर रेनफॉल जो है वो नॉर्मल लेवल से रिसीव होगी, और इसके कारण इंडिया के अंदर फ्लड्स भी होते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट करो। ला नीना एक तो वो ठंडी वाला मतलब वो क्रिएट कर देता है माहौल, कहां पर, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन पे, और फिर ये क्या करता है, इंडिया की तरफ जो है वो बादलों को जो है वो भेजकर इंडिया में बहुत सारी बारिश जो है वो करवा देता है, और इंडिया के अंदर ला नीना के कारण फ्लड्स भी आते हैं, बाढ़ की सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलती है। तो बाढ़ जो है वो इंडिया के अंदर बाढ़ की सिचुएशन जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ला नीना से एसोसिएटेड। बट ईस्ट अफ्रीका में इसका जस्ट उल्टा हम लोग को देखने को मिलता है। ईस्ट अफ्रीका में सिचुएशन ला नीना के कारण बहुत वर्स्ट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, क्योंकि वहां के ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है वो हाई प्रेशर जो है वो जब क्रिएट होता है तो ये बादल को जो है वो यहाँ पर भेज देते हैं, शिफ्ट जो है वो कर देते हैं, राइट? ये चीज हम लोग को नजर आ रही है। तो देखो, इस टॉपिक में सिंपल सी चीज मैं आपको यही एक ट्रिक जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, या आप कह सकते हैं कि मतलब ये मैं आपको कहूंगा इस टॉपिक के अंदर कि आप लोकेशन को ध्यान में रखो, इवेंट्स को ध्यान में रखो, यानी कि एक लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ये इवेंट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए, और कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। इन तीन चीजों के बाहर और कुछ इस टॉपिक में नहीं पूछा जाता। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो जाती है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर है। आपको पता होना चाहिए कि एल नीनो वार्मिंग करता है, कहां पर वार्मिंग करता है, एल नीनो कौन सी कंट्रीज पर हम लोग को इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, उसका एक चार्ट। ला नीना की बात करें, ला नीना जो है वो कहां पर ये ठंडी वाली स्थिति जो है वो क्रिएट कर देता है, किन कंट्रीज में इसका इफेक्ट इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसा अगर आपने एक चार्ट, एक टेबल जो है वो क्रिएट कर लिया, तो ये मान के चलो कि ये टॉपिक के बाहर से, मतलब आपसे एक तो पहली बात तो इस टॉपिक के बाहर से और कुछ पूछा नहीं जाएगा, यही सब चीजें जो है वो पूछी जाती है, और आप सब चीज क्रिस्टल क्लियर करके आओगे। बट जरूरी है कि आप तरीके का, सटीक तरीके का टेबल बना लो। तो आज ही टेबल जो है वो बनाओ, क्लास को खत्म करने के बाद या शाम में या सैटरडे संडे जब भी आपका रिवीजन डे आप रखते हो, टेबल जो है वो अपना इसका जरूर बनाना, कहीं पर लिख लो आपके टास्क में कि आपको इसका टेबल बनाना है। एल नीनो, ला नीना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्या क्या चीज आपको करनी है। एल नीनो ला नीना के कारण कहां पर गर्मी हो रही है, कहां पर ठंडी हो रही है, राइट? किस क्षेत्र पर, किस क्षेत्र को ये इंपैक्ट करता है, कहां पर वार्मिंग कर रहा है, कहां पर कोल्ड जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। फिर दूसरा, किन किन कंट्रीज पर इसका क्या इफेक्ट, क्या इंपैक्ट हो रहा है, राइट? ट्रेड विंड्स पर इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, और दूसरे वेदर के जो इवेंट्स है इस पर इंडिविजुअली इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो ऐसे करके डिफरेंशिएशन इसका बना लो, यानी कि इस टाइप का चार्ट इसका बना लो, टेबल बना लो, और ये बनाने के बाद आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स पर रिपोर्ट करना है कि आपने ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज ऐसी कर लोगे तो पूरा टॉपिक सटीक तरीके से आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप हो गई है, बट ये याद करने के लिए, ये रिवाइज करने के लिए, जब आप पढ़ो तो एक बार में पूरी चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है?